नमस्ते। पिछले वीडियो में हमने आईपीओ की बेसिक बातों के बारे में चर्चा की थी। इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि कोई निवेशक आईपीओ में कैसे भाग ले सकता है। पहला और सबसे महत्वपूर्ण स्टेप प्रोस्पेक्टस को समझना है। एक निवेशक को कंपनी के प्रोस्पेक्टस को देखना होता है, जो सेबी की वेबसाइट पर आसानी से उपलब्ध होता है। इससे उसे कंपनी के प्रमोटरों, उसके बिजनेस प्लान, आईपीओ के लिए उद्देश्य, फाइनेंशियल इत्यादि के बारे में उचित आइडिया मिलता है। निवेशक को यह भी पता लगाना चाहिए कि आईपीओ महंगा है या सही प्राइस पर है या नहीं। कुछ इंस्टीट्यूशनल हाउसेज आईपीओ की ग्रेडिंग भी देते हैं, जिनका अध्ययन भी किया जाना चाहिए। अगला एएसबीए रूट के माध्यम से आईपीओ के लिए अप्लाई करना है। एक बार निवेश के निर्णय के बारे में आश्वस्त होने के बाद निवेशक एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट एएसबीए रूट के माध्यम से आईपीओ के लिए आवेदन कर सकता है, जिसे सेबी द्वारा अनिवार्य किया गया हो, जो 1 जनवरी 2016 से प्रभावी है। इस सुविधा के तहत निवेशक सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंकों एससीएसबी की शाखाओं में उपलब्ध एएसबीए फॉर्म को जमा कर सकते हैं, जिससे बैंक को आईपीओ एप्लीकेशन के लिए आवश्यक राशि को ब्लॉक करने का निर्देश दिया जाता है। भारत में मौजूद कुछ सबसे पॉपुलर एससीबी जैसे एचडीएफसी इत्यादि को एंटर करें। भारत में पॉपुलर एससीएसबी में से कुछ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक और एचएसबीसी बैंक इत्यादि हैं। यदि निवेशकों की डिटेल सही तरीके से नहीं भरी है तो एएसबीए फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। उस स्थिति में बैंक द्वारा ब्लॉक्ड अमाउंट तुरंत रिलीज कर दिया जाता है। अब निवेशकों को प्रेस्क्राइब्ड लॉट साइज में और प्रोस्पेक्टस में मेंशन किए गए प्राइस बैंड के भीतर रिटेल निवेशकों के लिए अधिकतम सब्सक्रिप्शन अमाउंट 2 लाख रुपए है। आईपीओ के लिए अप्लाई करना होगा। यदि आईपीओ के लिए प्राइस बैंड 270 से 275 रुपए है और एक निवेशक 270 रुपए पर बिड करता है, तो वास्तविक प्राइस 275 रुपए आता है, तो वह किसी भी शेयर अलॉटमेंट के लिए पात्र नहीं होगा। कम प्राइस पर बिड करने से आपको अलॉट किए जाने वाले शेयरों की संभावना कम हो जाती है। इसीलिए अलॉटमेंट की संभावना बढ़ाने के लिए विशेष रूप से एक ऑफर में जो ओवर सब्सक्राइब हो सकता है, तो आपको कट ऑफ प्राइस पर बिड करना होगा। आइए एक उदाहरण लेते हैं। कंपनी ए ने इश्यू प्राइस 270 से 275 रुपए के बैंड में तय किया है और न्यूनतम लॉट साइज 50 का होना चाहिए। इसलिए यदि कोई रिटेल निवेशक 275 रुपए की बिड पर शेयरों को अप्लाई करना चाहता है, तो कुल एप्लीकेशन अमाउंट 275 रुपए गुणा 50 बराबर 13,750 रुपए होगा। इसके अलावा एक रिटेल निवेशक अधिकतम 2 लाख रुपए के लिए अप्लाई कर सकता है, तो वो अधिकतम 14 लॉट प्राप्त कर सकते हैं, जिसका अर्थ है प्रत्येक लॉट 50 शेयरों का है, जो कि 1,92,500 रुपए के मूल्य के साथ 700 शेयरों को ऐड करता है। बिडर्स जिन्होंने कट ऑफ प्राइस से ऊपर कोट किया है, वो अलॉटमेंट के हकदार हैं। अब अगर यहाँ कोई ओवर सब्सक्रिप्शन होता है तो उसका अलॉटमेंट प्रो राटा के आधार पर किया जाता है। यदि अलॉटमेंट आंशिक आधार पर होता है तो ब्लॉक्ड अमाउंट को सिंडिकेट बैंक द्वारा वापस रिलीज कर दिया जाता है और अलॉट किए गए शेयरों के लिए केवल अमाउंट को काटा जाता है। और यदि अलॉटमेंट नहीं होता है तो अलॉटमेंट डेटा उपलब्ध कराने के बाद संपूर्ण ब्लॉक्ड अमाउंट रिलीज हो जाता है। आईपीओ प्रोसेस में निवेश करने का अगला और अंतिम भाग कन्फर्मेटरी अलॉटमेंट नोट CAN है। अलॉटमेंट के हकदार निवेशक बुक बिल्ट इश्यू के समापन की तारीख से 15 दिनों के भीतर कन्फर्मेटरी अलॉटमेंट नोट CAN प्राप्त करते हैं, जिसके बाद शेयरों को डीमैट अकाउंट में अनिवार्य रूप से जमा कर दिया जाता है। अब एक बार जब आईपीओ लिस्टेड हो जाता है तो यह अलॉटेड प्राइस पर या उससे नीचे या उससे ऊपर प्राप्त होने वाली रेटिंग के अनुसार ट्रेड कर सकता है। निवेशकों को यह ध्यान में रखना होगा कि सभी आईपीओ में निवेश विवेकपूर्ण तरीके से करना होगा, और यह बहुत महत्वपूर्ण है कि वे आईपीओ में निवेश करने से पहले कंपनी का गहन एनालिसिस कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। Investment in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Such representations are not indicative of future results.